मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूं। कुछ दिनों पहले की ही बात है, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और ग्वालियर में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में जब शिवराज सिंह चौहान ने राज किया तो उन्होंने बड़ी ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 साल के भीतर ही उस ऊर्जा को भी पार कर लिया है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। अब जबकि मोहन यादव काम कर रहे हैं तो फिर उनके सामने चुनौतियों का भी अंबार उतना ही बड़ा है और फिर सवाल भी उसी अनुपात में पूछे जा रहे हैं। ये सवाल हालिया एक बड़ी घटना के बाद खड़ा हुआ है और वो घटना है मध्य प्रदेश के सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर की। इंदौर मध्य प्रदेश के उन शहरों में गिना जाता है जिसे सबसे समृद्ध और सबसे आधुनिक भी कह सकते हैं और बाद में जो दूसरे इलाके हैं उनकी गिनती होती है। शहरों के तौर पर अगर कोई शहर है तो फिर इंदौर है, लेकिन इसी इंदौर में अगर पीने के पानी की वजह से मासूम बच्चों की जान चली जाए, लोगों की जान चली जाए, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। इंदौर जैसा शहर जहां सारी सुविधाएं, सारा अमला, सारे अधिकारी संख्या से ज़्यादा अगर कहें तो भी गलत नहीं होगा, या कहें वरिष्ठता में तो मौजूद हैं, इन सब के बावजूद अगर ऐसी घटना हो जाए तो फिर सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर खड़े नहीं होते हैं। सवाल पूरे सिस्टम पर और वरिष्ठ पदों पर बैठे नेताओं से लेकर और नीचे स्तर तक के जो कर्मचारी हैं उन सब पर खड़े होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मौत सिस्टम की नाकामी से होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ कर जाती है। वैसे मध्य प्रदेश के लिए कहें देखें तो जो पिछला साल गुजरा है इस तरीके के बड़े दर्द के साथ गुजरा है। कुछ दिनों पहले ही एक कफ सिरप कांड मध्य प्रदेश में सामने आया और उसमें भी किस तरीके से लापरवाही की गई ये भी सब ने देखा। हालांकि सरकार बार बार ये दावे करती है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार ऐसी कार्रवाइयों की याद या फिर ऐसे एक्शन की याद सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद ही क्यों सामने आती है? आखिर क्या दोष है उन लोगों का जो इंदौर शहर में रह रहे हैं, उन गलियों में रह रहे हैं जहां पर पानी की सप्लाई ये कह के की जाती है कि ये पीने का पानी है, और वो पानी जब एक माँ दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर ही मिला देती है तो फिर उसे अपने मासूम से हाथ धोना पड़ता है हमेशा के लिए। कई साल की मिन्नतों के बाद ऐसा कहा गया है कि कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आईं कि कई 10 साल की मिन्नतों के बाद एक परिवार में जो बच्चा है वो हुआ था और उसके बाद में इस घटना में वो इस दुनिया से चल बसा। आखिरकार इन आंसुओं की जो सज़ा है वो किसे किसे मिलेगी? इन सब के बीच में एक बड़ा एपिसोड सामने आया जब कैलाश विजयवर्गीय से एक वरिष्ठ पत्रकार ने कुछ तीखे सवाल कर लिए। उनकी खींच कहें या उनकी जिस शब्दों में उन्होंने कहा कि वो सोए नहीं थे और बहुत परेशान थे, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, फिर उन्होंने उस पर सफाई दी कि उस पर अगर कोई गलत शब्द उनके निकले हैं तो वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तीर से जब कमान से तीर निकल जाता है और ज़ुबान से शब्द निकल जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते, और मुद्दा कहीं ना कहीं दूषित पानी से हुई मौतों से ज़्यादा बड़ा इस बात पर हो गया कि आखिरकार सरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से ले रही है और जो मंत्री हैं वो किस तरीके से इस पूरे घटना पर रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी नाराज़गी और उनके अपशब्द इस ओर इशारा कर रहे हैं निश्चित तौर पर कि एक बहुत बड़ी नाकामी है जिस पर कंट्रोल करने में वो नाकाम रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि खुद जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वो इंदौर से ही आते हैं, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो भी ठीक वहीं के पास के जो ज़िला है उज्जैन वहाँ से आते हैं। और उसके बावजूद अगर इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल पीछे छोड़कर जाती है। यहाँ मैं सवाल कुछ और भी उठाना चाहता हूँ
और ये आप लोगों की जो जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस बात को लेकर कि जब राजनीति के मुद्दे तय हों, जब चुनाव के मुद्दे तय हों, तो फिर उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राथमिकता में रखना ज़रूरी है। इन मुद्दों की चर्चा तभी नहीं होनी चाहिए जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, जब कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो जाए या फिर दूषित पानी की वजह से बच्चों की या लोगों की जान चली जाए और तब उस पर राष्ट्रव्यापी बहस हो कि आखिरकार क्यों इंदौर में ऐसा हुआ। इंदौर में ही क्यों, ये देश के किसी भी इलाके में अगर होता है तो अपने आप में बहुत विडंबनापूर्ण है। तब जबकि हम बड़े बड़े दावे करते हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, सबसे साफ शहर होने का दावा करते हैं, और फिर इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि सिस्टम की प्राथमिकता में या फिर राजनीति की प्राथमिकता में ये मुद्दे अब गौण हो गए हैं और ज़्यादा बड़ी चकाचौंध, ज़्यादा बड़े बड़े विकास के आंकड़े गिनाना ज़्यादा प्रभावी नेताओं को और सिस्टम को लगने लगा है। और आपको भी ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके मुद्दे क्या होने चाहिए। कोई बहुत बड़ी जब घटना हो उसके बाद ही इस तरीके की बहस हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो बहस का मुद्दा है वो इस तरीके का होना चाहिए कि अधिकारी हों, नेता हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या फिर कोई और भी, उसको इस बात की डर और इस बात की फ़िक्र सबसे पहले होनी चाहिए कि लोग साफ़ पानी, साफ़ हवा और साफ़ वातावरण महसूस कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें एक समग्र तौर पर भी सोचने की ज़रूरत है, लेकिन जिस अनुपात में ये पूरी घटना हुई है उसमें सिस्टम का और सरकार का कटघरे में खड़ा होना निश्चित तौर पर वाजिब है। और उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं हो सकता है कुछ तीखे हों, लेकिन जवाब तो उन्हें देने ही होंगे क्योंकि जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पर विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।